धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि यूपी के जंगल राज पर एक अलग से एपिसोड शुरू करेंगे, वो लगातार सिलसिला जारी है। और दूसरा एपिसोड यूपी के जंगल राज का आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप देखिएगा, सोचिएगा किस तरीके का जंगल राज है और कैसा चल रहा है, और भोंपू मीडिया क्यों इस जंगल राज पर खामोश बना हुआ है। ये सब चीज़ें छोड़ते हैं आप पर और चलते हैं सीधे बुलेटिन की तरफ। पहली खबर हमारे पास आ रही है इलाहाबाद से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील हैं मिस्टर के रॉय ने आरोप लगाया है योगी के मंत्री नंद गोपाल उर्फ नंदी पर। और आरोप कितना गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा है 100 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला किया है नंद गोपाल उर्फ नंदी ने। कल तक मामूली से शख्स बने घूमते थे, आज करोड़ों की संपत्ति जुड़ा ली है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम दस्तावेज दिखाते हुए इन्होंने मांग की सीबीआई जांच की, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार कोई सीबीआई जांच कराए ऐसे किसी वकील के दावों पर। इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर सरकार ने इनके खिलाफ जांच नहीं की, इनको बर्खास्त नहीं किया इनके पद से, तो ये इनके खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि योगी सरकार इसमें क्या करेगी और वकील साहब क्या करेंगे, उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन योगी सरकार के मंत्री पर आरोप लग रहे हैं। हालांकि इससे पहले योगी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शशि गोयल पर भी आरोप लगा था। अभिषेक गुप्ता नाम के शख्स ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। कोई नया मामला नहीं है, चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना वो सपा सरकार के मुकाबले भाजपा में ज़्यादा हो गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं। आगे आपको खबर में बताएंगे, बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। चलते हैं खबर नंबर 2 की तरफ। मेरठ से बीजेपी की एमएलसी हैं सरोजनी अग्रवाल। उनके पति, बेटी और 7 रिश्तेदारों समेत 7 रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोरला थाना पड़ता है मेरठ का। वहां पर 9,62,000 रुपए की धोखाधड़ी का लिसाड़ी गेट में थाना क्षेत्र के रहने वाले हाजी इरफान ने मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि जो सरोजनी अग्रवाल हैं बीजेपी के एमएलसी, तब यहाँ अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, उनके दौर में यहाँ पे समाजवादी आवास बन रहे थे। उसमें से एक फ्लैट दिलाने का इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया और धीरे धीरे करके कभी 50,000 कभी 25,000 मुझसे 9,62,000 रुपये हड़प लिए। ना मुझे फ्लैट दिलवाया और ना मेरा पैसा वापस दे रहे हैं। जब मैं पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने भी, क्योंकि बीजेपी के एमएलसी इनके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। मैं अदालत की शरण में पहुंचा। अदालत ने 2 जून को एफआईआर का ऑर्डर कर दिया। बावजूद उसके मेरठ पुलिस ऑर्डर को दबाए बैठ रही, लेकिन जब इन्होंने हलचल की तो 7 जून को एफआईआर दर्ज कर ली गई। और आज एफआईआर दर्ज हुए कितना तारीख हो गया साहब, 7 दिन हो गए। आज तक कोई कार्रवाई मेरठ की पुलिस ने नहीं की है। एसएसपी जो राजेश कुमार पांडे हैं, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं जांच की जा रही है, आरोपों में अगर सत्यता पाई गई तो इसमें ठोक के कार्रवाई की जाएगी। अब देखेंगे वो ठोक के कार्रवाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। नाम बता देता हूँ, सरोजनी अग्रवाल के जो पति हैं उनका नाम है ओम प्रकाश अग्रवाल। बेटी जो कि डॉक्टर बताई जा रही है उसका नाम है नीमा अग्रवाल। रिश्तेदार रवि रस्तोगी, मनमोहन सप्रा, अनुराग गर्ग, आलोक रस्तोगी, अखिलेश चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। 9,62,000 रुपये फ्लैट के नाम पे धोखाधड़ी कर लीजिए। तो क्या इलाहाबाद, क्या मेरठ, भाजपा के नेताओं का एक चरित्र हमारे सामने आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप लोग सब जानते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। मेरठ की बात कर रहे हैं तो मेरठ में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। यहाँ के सरदना से विधायक हैं संगीत सोम, खूब अपनी शोला बयानी के लिए जाने जाते हैं। अभी हाल फिलहाल पे संजय प्रधान नाम के एक शख्स ने उन पर आरोप लगाया कि दादरी में जो कॉलेज बन रहा था उसका टेंडर दिलाने की एवज में इन्होंने 43 लाख रुपये की रिश्वत ली। लेकिन 3 दिन बाद अब उस संजय प्रधान ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, अपने आरोप वापस ले लिए। ये चौथा मामला है जब संगीत सोम पर आरोप लगे, एप्लीकेशन दी गई और बाद में वो वापस ले ली गई। साहब जीना है कि नहीं जीना है, अपनी ठेकेदारी चलानी है कि नहीं चलानी है, एप्लीकेशन वापस ले लो, तुम्हारे 43 लाख रुपए का हिसाब किताब देख लिया जाएगा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। हम लोग चलते हैं खैर आगे खबर नंबर 3 की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री हैं राजेश अग्रवाल। उन्होंने अपनी ही पार्टी के मेयर पर, जिनका नाम है उमेश गौतम, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वित्त मंत्री अपनी पार्टी के मेयर पर
बरेली से वो मेयर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी इस मेयर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। बरेली से बीजेपी के मेयर हैं उमेश गौतम। तो अब देख लीजिएगा, सीधा सीधा चलते चलिए, इलाहाबाद, मेरठ और अब बरेली। अब आगे चलते हैं साहब। नवाबगंज विधायक हैं केसर सिंह गंगवार, उन पर आरोप लग रहा है खनन माफियाओं को संरक्षण देने का, खनन करके लाखों रुपया बटोरने का, और उस खनन के बंटवारे को लेकर बताया जा रहा है उनके परिवार में भी रस्साकशी खींचतान शुरू हो गई है, जो सड़कों पे आ गई है। यानी कि लूट का जो माल है उसको कैसे बांटे, उसको लेकर पूरी खींचतान चल रही है सड़कों पर। ये बता रहे हैं मीडिया रिपोर्ट कि वो आ चुका है। ये नवाबगंज से विधायक हैं। खबर नंबर 5 देख लीजिए। गुन्नौर से बीजेपी के विधायक हैं अजीत कुमार उर्फ राजे। इनका बयान है मीडिया में। इन्होंने कहा है साहब, सपा सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं था तहसील थानों के अंदर जितना भाजपा सरकार में, यानी कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार हो गया। हो भी क्यों ना भाई, वहाँ सरकार एक आदमी चलाता था। हालांकि भोंपू मीडिया कहता था कि सरकार चलाते हैं 5 लोग, यहाँ सरकार जो है 50 लोग चला रहे हैं। आदित्यनाथ योगी एक अलग सरकार चलाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य एक अलग सरकार चलाते हैं, पिछड़ों के लिए राजनीति करते हैं। दिनेश शर्मा वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए एक अलग राजनीति चलते हैं। और सबसे ऊपर अमित शाह, क्योंकि 71 MP इसी जगह से आए थे, उनकी एक अलग सरकार चलती है। जो अधिकारी उनके लगाए हुए हैं उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता। तीसरे सबसे ऊपर जाके टी कंपनी सरकार चला रही है। टी कंपनी मतलब T4 ठाकुर, चौवन ठाकुर विधायक हैं, वो पूरे जगह सरकार चला रहे हैं, चाहे DM हो चाहे SSP हो, उनको लगा दिया गया है। तो लूट खसोट का ये अड्डा चल रहा है। लेकिन बोले कौन? विपक्ष में दम नहीं है। भाजपा वाले अगर कोई बोलते भी हैं तो वहां कोई सुना जाता नहीं है। चलते हैं खबर नंबर 6 की तरफ। भ्रष्टाचार और इन सब चीज़ों से निकल के आगे अलीगढ़ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम। ये वही सतीश गौतम हैं जो जिन्ना का भूत सामने लाए थे। हालांकि ये MU के बोर्ड में भी थे, तब इन्हें जिन्ना का भूत नहीं दिखाई दिया था। लेकिन चुनाव से पहले, कर्नाटक चुनाव से पहले और कैराना के चुनाव से पहले वो जिन्ना का भूत सामने ले आए तस्वीर का। पता नहीं है, भूल गए हैं। हुआ क्या उनके साथ वो बता देते हैं। यहाँ का एक इलाका है मंडवार इलाके में वो गए और वहाँ पे उन्होंने एक जनसभा, मंडराक इलाका है, वहाँ पे इन्होंने जाके जनसभा की, जिसे ग्राम चौपाल बता रहे हैं। वहाँ लोगों ने इन पर खूब सवाल दागे तो बिलबिला गए। मामला तनातनी का हो गया और हंगामा खड़ा हो गया। लोग इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक पत्रकार महोदय वहाँ पे थे, उन्होंने पूरे मामले को शूट करने की कोशिश की, गुरविंदर प्रताप सिंह। तो उनका कैमरा छीन लिया गया, उनका मेमोरी कार्ड निकाल लिया गया, पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की गई, पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने खैर लोगों को समझा बुझा के किसी तरीके से शांत किया, क्योंकि जो आक्रोश है ना लोगों में, जो झूठ बोला गया है। जैसे मैंने कहा था कि 15 लाख रुपए पाने के लिए बहराइच की जरवल ब्रांच में इलाहाबाद बैंक की एक शख्स पहुंच जाता है पेट्रोल की बोतल लेकर, बोला कि पेट्रोल से पूरे बैंक को आग लगा दूंगा, नहीं तो जैसा मोदी ने कहा था मेरे 15 लाख रुपए दो। तो झूठ जो है ना, वो लोगों में गुस्सा तो भरता ही है ना। झूठ बोल के, धोखा दे के जब किसी के साथ धोखा होता है, ये हिंदुस्तान की जनता है, धोखा देने वालों को बख्शती नहीं है। चलते हैं खबर नंबर 7 की तरफ, जो हमारे पास है गाजियाबाद से। गाजियाबाद का विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला है ये। यहाँ पर कब्र खोद दी गई, एक महिला की मौत हो गई रमज़ान के दौरान, उनको दफनाने के लिए, लेकिन दफना नहीं पाए। लोगों ने विरोध किया, कहा कि ज़मीन जो है ये GDA की ज़मीन है, यानी कि गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन है, और लोग यहाँ से इस तरीके से इस पूरे मामले को कब्रिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। विरोध किया तो वो लोग खैर वो डेड बॉडी लेके वहाँ आए ही नहीं, डर के मारे। जाना भी नहीं चाहिए था, गलत भी है अगर वो सरकारी ज़मीन है। भावराव दिवसीय कॉलोनी का पूरा मामला है। इससे पहले ये मामला हमारे पास विजयनगर थाना क्षेत्र के से ही सामने आ चुका है। प्रताप विहार में वहाँ पर भी सरकारी ज़मीन पर इसी तरीके से जो है कब्र दफनाने की कोशिश की गई थी किसी लाश को। उसके बाद वहाँ पर भी हंगामा हुआ था। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो जो विरोध कर रहे होते हैं ना, उन्हें सरकारी ज़मीन नहीं दिखाई देती। वो तस्वीर भी हमारे पास आ रही है गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद की सुल्लामल रामलीला सोसाइटी जो है, कमेटी जो है, उसके गेट के बाहर 50 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है हनुमान जी की। लोगों ने विरोध किया है कि इस ज़मीन रामलीला की नहीं है, सरकारी ज़मीन है, किसी और की ज़मीन है। विरोध कर दिया तो पुलिस मौके पर पहुंची, प्रशासन मौके पर पहुंचा, उन्होंने जाँच की, काम को रुकवा दिया और कहा कि बिना अनुमति के आप लगा कैसे रहे थे, क्योंकि बिना अनुमति वाला वर्ड ऐसे सुनिए, ना मंदिर ना मस्जिद बिना अनुमति के, बिना परमिशन के आप बना सकते हैं। तो साहब सुल्लामल कमेटी जो है वो हरकत में है, आखिर सरकार चल रही है,
चाहिए 21 राज्यों और केंद्र में। पीएम को लेटर भेज दिया, एचएम को, होम मिनिस्टर को लेटर भेज दिया, गाजियाबाद के सांसद बीके सिंह को लेटर भेज दिया जो विदेश राज्य मंत्री हैं, और कहा कि कुछ लोग जो हैं वो हनुमान जी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, इसका रास्ता साफ होना चाहिए। हम लोग चलते हैं खैर खबर नंबर 8 की तरफ। पत्रकार सुभाष राय वाली कहानी मैंने आपको बताई थी। वो गोमती नगर में रहते हैं लखनऊ के, उनके घर के रास्ते में मलबा डाल दिया। उन्होंने विरोध किया तो गुंडई दिखाने के लिए एसटीएफ का एक इंस्पेक्टर इंद्रजीत राय अपने कुछ साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस गया और उन्होंने कहा तो पत्रकार है तो क्या कर लेगा। उन्होंने खैर फेसबुक पे लिखा, तमाम जगह वो खबर चली, हमने भी उस खबर को चलाया, उस खबर पर एक्शन हो गया है और एक्शन ये हुआ है कि इंद्रजीत राय को सस्पेंड कर दिया गया है एसटीएफ से। चलिए, कहीं तो शर्म आई, अच्छी बात है। अब चलते हैं मथुरा, खबर नंबर 9। 60 साल के उम्र के एक आलू किसान जिसका नाम डालचंद बताया जा रहा है, उसने कर्ज के बोझ के चलते खुदकुशी कर ली है। लेकिन आंखों में पानी किसकी है, शर्म तो नहीं है, बचा तो है नहीं, लफ्फाजी जुमलेबाजी करने में कमी नहीं है। इस किसान ने अपनी ज़मीन तक बेच दी, आलू के खेती में उसको बड़ा घाटा हुआ कर्जा लौटाने के लिए, लेकिन ज़मीन बेचकर भी जब वो कर्जा नहीं लौटा पाया तो उसने गोली मारकर अपनी जान दे दी। कैसी लगी आपको 9 खबरें जंगल राज की? कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए या उलझते हुए मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।